हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएएसए के वर्क प्रोफाइल के बारे में। और पीएएसए 2024 सीजीएल के थ्रू जो पीएएसए में आपकी जॉब हुई है, तो इसका जोन एलोकेशन कब तक आ सकता है। और बहुत ही इस जॉब के बारे में चीजें आपको बताई गई हैं कि बेकार जॉब है, तो क्या ये बेकार जॉब है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पूरा डेडिकेटेड वीडियो है पीएएसए के बारे में, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा अगर आपको पीएएसए इस बार अलॉट हुआ है तो। अगर आपने पीएएसए डिपार्टमेंट आपको मिला है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और बहुत ही बारीकी से सारी चीज समझिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज बता पाऊं, जिससे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो पाए। तो अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। आप हमारे अगर एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना, या सिंपली प्ले स्टोर पे सौरभ मैथ सर्च करना। आप वहां पे जुड़ सकते हो। अभी आपका आज से लेकर 25 तारीख तक लाइव मॉक चल रहा है आपको आरआरबी एनटीपीसी और सीजीएल 2025 के लिए। तो आप वहां पे जाके लाइव मॉक देख के आप जो है चेक कर सकते हो। मैंने लाइव मॉक की जो लिंक है वो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाली है, और मैं यहाँ पर पिन भी कर दूंगा। तो कृपया एक बार लाइव मॉक जरूर दो जाके वहां पे, और अपना रिव्यू दो। क्या आपके मार्क्स आ रहे हैं, कैसा प्रिपरेशन है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ। तो सैलरी आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि पीएएसए की है। और ये सैलरी आप देख सकते हो अ, अप्रैल 2024 की है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारी चीज हाइड कर रखे हैं, जो भी कैंडिडेट के नेम है, नेम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। आप देख सकते हो इन्होंने पोस्टल असिस्टेंट की ज्वाइनिंग की है, किसमें, पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। और बेसिक पे इनकी 25,500 है, ठीक है। यहाँ पर डीए जो है इनको 12,750। ये 42% वाले डीए हैं, ठीक है। अभी तो आपको पता है कि 50% हो चुके हैं। तो अभी आपकी सैलरी और इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे टीपीए जो है 900, हाउस रेंट एचआरए जो है आपको 2295, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800। तो टोटल जो बनता है इनका ग्रॉस, वो बनता है 43,245, ठीक है। जिसमें से इनका जो कटता है, डिडक्शन होता है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में जो है कंट्रीब्यूशन में 3825 रुपए, एनपीएस एरियाज में इनके 306, पीएलआई प्रीमियम में 1751, और यहाँ पर सेविंग फंड में 30। तो टोटल इनके डिडक्ट हो जाते हैं 5912 रुपए आफ्टर डिडक्शन। और एक इनका टैक्स भी कटता है जो कि 208 रुपए का है, ठीक है। तो टोटल डिडक्शन के बाद इन हैंड जो इनको मिलता है, जो इनके अकाउंट में आता है, ठीक है, तो ये है 37,125। तो आप ये देख रहे हो 37,125 जो है, ये आपके 42% डीए पे है। तो अगर आप 50% डीए पे आप देखोगे तो आपको ये ज्यादा ही दिखेगा। यानी कि अगर आप सोचो तो आपके जो है 40K तो इन हैंड आपको मिलेगा ही। तो देखो 40K आपको इन हैंड मिलेगी सैलरी, तो एक अच्छी खासी सैलरी है। और जॉब के भी बारे में मैं आपको, जो बहुत लोगों ने बहुत चीजें बता रखी हैं, उसके बारे में भी सारी चीजें क्लियर करूंगा। देखो मैं आप सभी को बता दूं कि ये पहले सीएचएसएल के थ्रू होता था, ठीक है। आप सभी को पता होगा 2022 से पहले यानी 2021 तक जो है, ये सीएचएसएल यानी 10+2 लेवल पर हो रहा था। बट ये 2022 में पैटर्न चेंज हुआ, और 2022 में इसे क्या किया गया है, पीएसए को सीजीएल में डाल दिया गया, ठीक है। तब से ये सीजीएल के थ्रू ही इसकी रिक्रूटमेंट होती है। 2022 में अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, 19,000 आई थी। और 2023 में वैकेंसी ही नहीं आई थी, क्योंकि 19,000 वैकेंसी 2022 में ही फिलअप हो गई थी। और फिर 2024 में आपकी जो है यहाँ पर वैकेंसी आई है, वो भी 4159 वैकेंसी। तो 4159 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। तो पूरा सेशन को वॉच कीजिएगा। अब चलो बात कर लेते हैं वर्क प्रोफाइल में। देखो इसमें भी आपका, जैसा कि आप जानते हो कि पीएएसए में आपके 6 वर्किंग डे होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं ऑफिसेस जहाँ पे आपको 5 डेज वर्किंग मिलते हैं। तो कहाँ पे है, क्या है, वो सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। तो देखो मैं आप सभी को बताऊं कि अभी जो आपका है यहाँ पर क्या होगा, कि आपके रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट आने के बाद आपका जो है स्टेट एलोकेशन या जोन एलोकेशन आप कह सकते हो, ठीक है। तो स्टेट एलोकेशन आएगा, ठीक है। स्टेट का आपका एलोकेशन आएगा, यानी कि एलोकेशन में आपको बताया जाएगा कि स्टेट जो है आपका फिलअप किया जाएगा, ठीक है। तो आपको स्टेट में जो है ना मतलब स्टेट एलोकेशन आपको, ये देखो, अगर पिछली बार की बात करो तो आपको 2 मंथ का समय लगा था। बट आपको पता है कि इस बार एसएससी बहुत ज्यादा फास्ट है। तो हो सकता है कि आपके जो है यहाँ पर अप्रैल में आपकी देखने को मिल जाए स्टेट एलोकेशन, और नेक्स्ट मंथ में आपकी डीबी भी हो जाए और ज्वाइनिंग भी हो जाए, ठीक है। तो बहुत ही नियर बाई है आपका, ठीक है।
तो स्टेट एलोकेशन में आप अपने स्टेट को चूज करोगे कि कौन से स्टेट में आपको प्रिफर कर रहे हो कि कहाँ पे आप जाना चाहते हो, ठीक है। तो और जो आपके रैंक होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो एलोकेशन में यानी कि वो स्टेट अलॉट होगा। अब देखो इसमें आपका सबसे पहला जो आपका यहाँ पर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोस्टल असिस्टेंट इन सर्कल एंड रीजनल ऑफिसेज, ठीक है। तो ये दोनों चीज क्या है, तो द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स इन द सर्कल या रीजनल ऑफिसेज आर नोन एज सर्कल या रीजनल पोस्टल assistants. They have administrative authority and command over all सब पोस्ट फैसिलिटीज विद इन देयर सर्कल, ठीक है। यहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट इन सर्कल या रीजनल ऑफिस ओनली वर्क 5 डेज, समझ पाए। यानी कि अगर आपका पोस्टल असिस्टेंट सर्कल में होता है ज्वाइनिंग या रीजनल ऑफिसेज में होता है, तो सिर्फ आपको 5 डे वर्किंग करना पड़ेगा, ना कि 6 डेज, ठीक है। 5 डेज वर्किंग करना पड़ेगा। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी ये बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम है यहाँ पर। हाउ एवर दी आवर 9 AM to 5:30 PM कस्टमर आर नेवर डील विथ डायरेक्ट बाय पोस्टल असिस्टेंट इन सर्कल एंड रीजन। एक बेनिफिट है आपका कि अगर आपका सर्कल और रीजनल ऑफिस अगर आपको अलॉट होते हैं, वहां पे आपकी पोस्टिंग होती है एज ए पोस्टल असिस्टेंट, तो आपको पब्लिक डीलिंग तो करनी नहीं होगी, आपको सिंपल सा डेस्क जॉब होगा और कंप्यूटर पे आपको काम करने पड़ेंगे। और आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा हेटिक नहीं है, यहाँ से आप अपनी फर्दर स्टडी भी कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से 9 से लेके 5:30 तक आपकी ऑफिस रहेगी, और फिर ये 5 डेज वर्किंग नहीं, यानी कि सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात है पोस्टल असिस्टेंट में, ठीक है, कि अगर आपको सर्कल और रीजनल ऑफिसेज मिलता है। भाई ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जो भी स्टेट है आपके वहां पे कैपिटल जो है, जैसे कि बिहार है तो बिहार का पटना, पटना में आपको सर्कल या रीजनल ऑफिसेज मिलेगा, ठीक है। अब ये आपके ऊपर लक पे है कि कौन सा आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये मिलता है तो डेफिनेटली आप अच्छा वहां पर मतलब आपको ज्यादा वर्क करना नहीं पड़ेगा, और आप जो है फर्दर स्टडी भी कर सकते हो, और आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी, और 2 दिन की छुट्टी भी मिलेगी, ठीक है। तो ये रहा आपका पोस्टल असिस्टेंट इन सर्कल यानी रीजनल ऑफिसेस की बात। नेक्स्ट में आता है पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। आफ्टर एक्यूरिंग अ जॉब एज अ पोस्टल असिस्टेंट इन द पोस्ट ऑफिस, यू विल नीड टू स्टे सीटेड एट द डेस्क, ठीक है। आपको डेस्क पे ही काम करना पड़ेगा, वेयर विजिटर कैन सेंड स्पीड और रजिस्टर्ड, जैसे ना आपने पोस्ट ऑफिस में देखा होगा रजिस्टर्ड मेल, विजिटर विल बी assisted by the postal assistant in post office in taking their shipments and entering them on the India Post server with the identification barcodes. Okay, postal assistant in the post office are constantly meeting new people and keeping up with the newest न्यूज। यानी कि देखो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है ना, ये वाली जो पोस्ट है ना आपकी, ये पोस्ट ऑफिस आपकी जो होगी वहां पे आपको पोस्टल असिस्टेंट की जॉब मिलेगी। जो आप देख सकते हो, आप अपने पोस्ट ऑफिस नियर बाई जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे जब जाते होगे तो आप देखते होगे कि डेस्कटॉप पे जो पोस्टल असिस्टेंट रहता है, वो उसकी काम क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका काम है कि सेंड स्पीड और रजिस्टर्ड मेल, यही है। तो वहां पे पब्लिक डीलिंग होती है क्योंकि न्यू न्यू कस्टमर आते हैं, और वो आपको वहां पर, तो थोड़ा सा आपको ये 6 डेज वर्किंग है, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये आपकी 6 डेज वर्किंग है, और थोड़ा सा हेक्टिक भी है कि आपको यहाँ पर काम करना है, और इस आपको जनरली आपको कंप्यूटर पे ही काम करना है। तो ये रही आपकी पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, कहा गया कि पोस्टल असिस्टेंट इन सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में भी बैंकिंग होती है, ठीक है। तो पोस्टल असिस्टेंट इन सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विल हायर्ड एट ईच सर्कल चीफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस पोजीशन इज केप द पोस्ट ऑफिसेज फाइनेंशियल सिस्टम रनिंग, because the post offices are now part of the standard banking system and the payment bank system. Postal assistant in the saving bank control organizers must work with and oversee ऑल दिस प्रोसेस थ्रू दी सब पोस्ट ऑफिसेस। यानी कि यहाँ पे सिंपली आपकी बैंकिंग की जो चीजें, आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में भी बैंक होता है, तो बैंकिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे भी डेस्क जॉब ही है, बट ये आपको जो है वही आपकी 6 डेज वर्किंग है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ना कि 5 डेज वर्किंग कहाँ पे है। तो देखो बहुत ही बेकार जॉब तो नहीं है, ठीक है। अगर लोग आपको कहता है कि बेकार जॉब, देखो आज के जो टाइम है उसमें आपका एक जॉब होना बहुत मायने रखता है, और ये 40 की आपको इन हैंड मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि जॉब कितनी अच्छी होती है, ठीक है।
और लोकेशन के लिए बिल्कुल भी आप यहाँ पर परेशान ना हो, क्योंकि इसमें ट्रांसफर बहुत ही इजीली हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें कि नेक्स्ट पोस्ट पे, तो देखो पोस्टल असिस्टेंट इन रिटर्न लेटर ऑफिसेस, ये क्या है? इफ पीस ऑफ मेल और पार्सल इज नॉट डिलीवर्ड टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट रेसिपिएंट ऑनिंग टू एन एड्रेस मिस्टेक और समथिंग, यानी कि यहाँ पे कहा गया कि अगर आपका मेल जो भेजे है, ठीक है, और वो मेल नहीं जाता है, वो रिटर्न आ जाता है, इट विल बी रिटर्न टू द सेंडर, यानी कि फिर वापस आ जाता है आपके पास। इफ सेंडर्स एड्रेस इज इंक्लूडेड इन द मेल, if no sender address is provided, the letter will be forwarded to return letter office, ठीक है, रिटर्न लेटर के रूप में आता है, वेयर ऑथोरिटीज विल मेक एवरी एफर्ट टू लोकेट द रिसिपिएंट और सेंडर एड्रेस टू री अटेम्प्ट इट, यानी कि फिर से आपको उसे भेजना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया इफ नथिंग वाज डिस्कवर्ड दे डिस्पोज ऑफ इट आफ्टर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम हैड पास्ड, यानी कि अगर इन सारी चीजें नहीं मिलता है तो ये इसे डिस्पोज कर दिया जाता है बाद में, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक पोस्ट है जिसमें आपका कहा क्या जाता है कि आपकी जो है यहाँ पर आपने मेल भेजा और वो मेल अगर डिलीवर नहीं हो पाता है तो आपका उस मेल को आपको फिर से भेजना पड़ता है, तो ये एक पोस्ट है आपकी। दूसरी पोस्ट आपकी यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट इन मेल मोटर सर्विस, ये क्या है? पोस्टल असिस्टेंट इन मेल मोटर सर्विस आर हेल्पर्स who will aid in the delivery या transfer of any mail inside the city. They will work at both of the post office and mail office, यानी कि पोस्ट ऑफिस में भी काम करते हैं और ये मेल ऑफिस में भी काम करते हैं, ठीक है। देखो ये सारे जो जॉब है आपको 6 डेज वर्क है, ठीक है, 6 डेज वर्किंग है। सिर्फ आपके रीजनल और कौन था सा रीजनल था और एक कौन सा था, सेंट्रल था शायद, सर्कल सर्कल ऑफिस में आपको वहां पर क्या मिलता है? 5 डेज वर्किंग मिलता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, पोस्टल असिस्टेंट इन फॉरेन पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका है। इसमें क्या होता है, इंडियन पोस्ट इंडिया पोस्ट कोलैबोरेट्स विथ ईएमएस टू सेंड मेल अक्रॉस द ग्लोब एज पोस्टल असिस्टेंट इन द फॉरेन पोस्ट, यानी कि विदेश में भी जो भेजा जाता है लेटर मेल आपको, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन। एवरी वीक इंडिया पोस्ट रिसीव्स अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल आइटम्स and deliveries. All of these process as well as the item shipped through or received from abroad will be maintained by a postal assistant in the foreign post organization, ठीक है। अब देखो इसमें आपकी वर्कलोड ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि एवरी वीक में पूरे वीक का आपको यहाँ पर दिया जाएगा और उसको आपको काम करना पड़ेगा, मेल आपको फॉरेन भेजना पड़ेगा, आपको पोस्ट भेजने पड़ेंगे। तो ये आपका थोड़ा सा हेटिक जॉब है, अगर इसमें आपकी जॉब होती है तो। ये भी आपकी 6 डेज वर्किंग है, ठीक है। एक आपकी आती है सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है। सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करें तो आपको पता है कि रेलवे में होता है आरएमएस सर्विस जिसको कहते हैं, इन द रेलवे मेल सर्विस यू माइट वर्क एज अ सॉर्टिंग असिस्टेंट। इंडिया पोस्ट सेंड अ कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड मेल वाया द रेल मेल सर्विस, जो आप देखते होगे, ठीक है। सॉर्टिंग पोस्टल असिस्टेंट विल be had at RMS post office nearest railway station to sort letter according to respective pin codes. Okay, sorting assistant do not have set job hour. Instead, their shift are determined by RMS service. They also work night shift on occasion. यानी कि ये सबसे ज्यादा आपके लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो साथ ही साथ, तो अगर आपको ऐसे मिलता है तो ये थोड़ा सा आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसमें नाइट शिफ्ट भी होती है, आपको पता है रेलवे में। तो आरएमएस में आपकी जॉब होगी, ठीक है। काम आपका वही है, डेस्कटॉप पे ही करना है, मेल ही भेजना है, लेटर ही भेजना है, ठीक है। बट मैं आपको बताऊं कि ये आपका चूज करने का कब आता है, एक तो आपका अभी स्टेट वाला आएगा, स्टेट के बाद में आपको वहां पे आएगा कैडर में, ठीक है। कैडर वाले में आपके यहाँ पे आएंगे कि आपको पोस्टल असिस्टेंट लेना है या सॉर्टिंग असिस्टेंट लेना है, फिर आपको वहां से पोस्टल और सॉर्टिंग में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ पोस्ट थे जो आपके यहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट के द्वारा मिल रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि ये सारे जो हैं थोड़ा सा ये भी आपका उतना अच्छा नहीं है, 6 डेज ही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो ठीक ही है, काम तो कोई भी करना पड़ेगा आपको। इसमें नाइट शिफ्ट लग जाएगी और ये आपकी ज्यादा वर्क है, वर्कलोड यहाँ पे ज्यादा है।
और इसमें भी थोड़ी सी पब्लिक डीलिंग है। हाँ, अगर आपको ये वाली मिल जाती है सर्कल या रीजनल में तो बेटर है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके लक पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पे आते हैं कि इसके क्या है प्रमोशन एस्पेक्ट और करियर ग्रोथ। तो यहाँ पे देखो, आफ्टर 5 ईयर ऑफ सर्विस एज अ पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट इन द इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट, यू वुड बी क्वालिफाइड टू कंप्लीट फॉर द इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट या पोस्ट मास्टर एग्जामिनेशन। इफ यू टेक द इंस्पेक्टर पोस्ट एग्जाम, यू विल एडवांस इन योर कैरियर इन द फॉलोइंग वेज। पहला, उसके बाद में आपको क्या प्रमोशन मिलेगा, प्रमोट होके आप बनोगे असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, फिर आप पोस्टल एस इंस्पेक्टर, फिर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस है। ये आपके प्रमोशन ग्रोथ है और करियर ग्रोथ है, ठीक है। आपके यहाँ पे ट्रांसफर जो है बहुत ही इजीली हो जाता है। आप अपने मतलब अगर दूसरे अभी आप दूसरे स्टेट में पोस्टेड हो तो 2 साल के बाद आप इजीली अपने होम स्टेट में आ सकते हो, इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो इसलिए ये पोस्टल असिस्टेंट भी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर एस्पेक्ट बहुत ही अच्छे हैं। और आपकी जो है सैलरी, देखो सैलरी तो अब आपकी 8th पे भी आ चुकी है, तो इसके कारण सैलरी भी बढ़ जाएगी आपकी। अभी के अकॉर्डिंग आपको 40K तो जरूर मिलेगा, ठीक है। और ये बढ़ जाती है तो अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा है। और जो लोग भी सिलेक्ट हुए हों, देखो आप अपना जो है ना ये मनाओ कि आपको जो है सर्कल और रीजनल ऑफिसेज मिल जाए, ताकि आप अपना जो प्रिपरेशन है एक अच्छे लेवल पे कर पाओ। आपको 5 से 9 से 5:30 जॉब रहेगी, और उसके बाद में 2 दिन की छुट्टी भी रहेगी, तो नाइट में भी पढ़ पाओगे और 2 दिन भी अपने वीकेंड में भी पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये टोटल डेडिकेटेड वीडियो जो था PASA के लिए था। तो जब भी आपकी एलोकेशन आएगी, मैं आपको एलोकेशन में कैसे आपको चूज करना है वो चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एलोकेशन आने पे, यानी कि जो आपकी जोन की आएगी यानी कि स्टेट वाली, और उसके बाद फर्दर जो भी नीड होगी मैं आपको डेफिनेटली वीडियो के थ्रू हेल्प करूंगा। बट मैंने आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया, यही है आपकी PASA की जॉब प्रोफाइल। तो बहुत लोग बहुत चीजें बताते हैं कि बहुत बेकार जॉब है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेकार जॉब तो नहीं है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये वाली आपकी सर्कल क्या है। हाँ, थोड़ी सी 2 पोस्टेज जो है आपके यहाँ पर, एक तो सॉर्टिंग असिस्टेंट RMS वाली, और ये एक ये फॉरेन वाली, ये थोड़ी सी वर्कलोड है इसमें। और सॉर्टिंग असिस्टेंट थोड़ा सा वेटर नहीं है, बट आपकी जॉब हुई है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोग अच्छे से करो और प्रिपरेशन करते रहना साथ साथ, ताकि आगे भी निकल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।